दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। अभी हम चंपावत ज़िले में हैं और उसी ज़िले में हैं जहां पर उपचुनाव होने, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो यहां पर चुनाव लड़ेंगे और उनका भविष्य यहां से तय होगा। और हम भी यहां पर जायज़ा लेने आए हैं कि जो विकास की बातें देहरादून में बैठकर होती है, वो जब सुदूर गाँव में हम लोग जाते हैं, वो विकास की बातें वहाँ तक कितनी पहुँच पाती, क्योंकि दोबारा चुनाव है, उपचुनाव है, दोबारा से विकास की बातें जरूर होंगी। जो ये चंपावत विधानसभा है, इसमें 3 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस रही है। लगभग दोनों को ही बराबरी का मौका मिला। लेकिन आप ये देखिएगा, चौड़ाकोट गांव में हम लोग हैं अभी, और स्थिति आपको साफ बयां कर देगी। अभी आप यहाँ पर देखते तो बहुत सारे यहाँ पर लोग थे और थोड़ा पास में इनका गांव है, और यहाँ पर ये लोग पानी भरते हैं इस गांव। यानी कि जो पानी की समस्या है, अब ये देखिएगा, हमारा पीने का पानी और पशुओं के लिए पानी और यहाँ से भरते हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं, हर घर नल और हर घर जल की जो हम लोग बातें करते थे, जो विज्ञापन बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में हमने देखे थे, लेकिन जब हम ग्राउंड पे हम लोग आते हैं तो क्या कुछ हकीकत हमें देखने को मिलती है। आप ये देखिएगा, कुछ लोगों से हम लोग भी बातें करेंगे। एक दादी भी हमारे साथ हैं। दादी नमस्कार। यही गाँव वहाँ पर को? अच्छा, इसे नहीं पकड़। अच्छा, गांव में पानी की समस्या। अच्छा, और घर घरों में रोड गई है। हाँ। हमारे पास तो रास्ता भी नहीं है। रोड से क्या करते हैं, यहाँ जाने में मैं ही बुढ़ी हूँ, गिर जाती हूँ। अच्छा। यहाँ रास्ता नहीं है, घर घरों में सबके रास्ते हैं। हाँ। और स्कूल नहीं नजदीक में। स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? हॉस्पिटल नहीं नजदीक। आप तो जैसे बीमार हो गए, कल बीमार वगैरह हो गए तो कहाँ जाते हैं लोग यहाँ पे? तो बीमारी टहरीबल ये हाथ टूटा है, कमर टूटी है। हाँ। और वहाँ टनकपुर। तो टनकपुर तो यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ से टनकपुर? हाँ, टनकपुर जाते हैं। मेरा 1 साल हो गया, कमर में चोट आई। अच्छा। टनकपुर से हो रही है इलाज। और यहाँ आई तो गाँव नीचे भी है हमारा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, पानी इसी नल से भरते हैं आप लोग यहाँ से? सब मैं चला ही नहीं सकती हूँ, ये बच्चे चलाते हैं। पूरा गाँव भरता है? पूरा गाँव। एक दिन में कितने चक्कर लग जाते हैं फिर पानी के? बहुत चक्कर, 60-70 ही आदमी हो जाते हैं, उतने चक्कर होते हैं। हाँ, पशुओं के लिए भी यहीं से ले आते होंगे? पशुओं के लिए भी नहीं है, कहीं नहीं है पानी। अब क्या बताएं, व्यवस्था तो कुछ नहीं ठहरी हमारे गांव में। अब सरकार ने पता नहीं हमारे लिए ऐसा किया जो सब जगह है। आपने बोले नहीं जब यहाँ पर चुनाव के समय आए होंगे, दोबारा चुनाव हो रहा है आपके यहाँ पे, तो बोले नहीं कि भाई आप तो कुछ किया ही नहीं हमारे गांव के लिए और आप आगे यहाँ पे वोट मांगने, पानी आपका यहाँ से हम ले आते हैं? हाँ, मेरे पास तो यहाँ मकान भी गिरा है, उस मकान भी नहीं है, दूसरे के घर रहती हूँ। जमीन है, जायदाद तो है, और मकान नहीं गिरा। और वो मकान बनाने के लिए अपने पास कुछ है नहीं, रास्ता नहीं। ठीक दादी। हाँ। भोले जी, आपकी समस्या कहते हैं कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और ये देखिएगा, तमाम प्रकार के आपके छोटे छोटे बच्चे भी आपको नजर आएंगे। एक बच्चा ये भी बैठा हुआ है यहाँ पर। बेटा क्या नाम है आपका? दीपांशु। कितने किलो के हैं ये? 5। कितने चक्कर मारते हो आप डेली यहाँ पे पानी के? आप भी आओ बेटा, यहाँ पे आओ, आगे आओ। तुम भी आते हो पानी भरने? हाँ। हैं? कितना ले आता है पानी? डेली ले आते हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रियांशु। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है प्रियांशु। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 2 में। अच्छा, कितना दूर है स्कूल? थोड़ा ही है। कितना दूर है थोड़ा? 2 मीटर। देखिएगा, हम पहाड़ों में बात करते हैं कि हम पहाड़ों में पलायन हम लोग रोकेंगे, पहाड़ का पानी और पहाड़ी की जवानी काम आने चाहिए। और जब ये नन्हे बच्चे पानी भरने के लिए डेली यहाँ से अप डाउन होते हैं, तो आप ये सोचेगा कि पहाड़ का जो हमारा विकास है वो कितना हुआ। और जिस विकास की हम लोग बातें करते हैं देहरादून में बैठकर, विधानसभा में बैठकर, सचिवालय में बैठकर, वो ग्राउंड पर कितनी उतर पाती है, ये साथ सत्य हम आपको दिखा रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे देखिएगा, तमाम ये लोग आ रहे थे, इसलिए हमें रास्ते में हमने कहा कि ये हो क्या रहा है, और हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी शुरू करी। तो यहाँ पर हमें पता चला कि युवा भी हमारे साथ है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चौड़ाकोटी। राहुल चौड़ाकोटी। कहीं यहीं रहते हो गाँव में कि बाहर रहते हो? जी यहीं रहते हैं। तो
यहाँ पर हम तो देख रहे हैं पानी की बड़ी समस्या है। माताजी बता रहे थे अभी अस्पताल नहीं है, स्कूल भी बड़े दूर दूर हैं। जी 8 किलोमीटर दूर स्कूल है यहाँ से, प्रतिदिन 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर वापस आना। 8 किलोमीटर जाना और 8 अगर उच्च किलोमीटर शिक्षा अगर आपको प्राप्त करनी है तो सर 8 किलोमीटर जाना है और 8 किलोमीटर प्रतिदिन आना है। बहुत दूर में स्कूल है। अच्छा, अस्पताल अस्पताल तो है ही नहीं सर, सीधे अस्पताल है ही नहीं, सीधा टनकपुर में। जी सर, अस्पताल नहीं है यहाँ पर कोई, और बैंक की सिस्टम सुविधा नहीं है कुछ, उसके लिए भी सीधे टनकपुर जाना है आपको। कुछ भी नहीं है। पानी की समस्या कितना दूर है यहाँ से? टनकपुर यहाँ से 29 किलोमीटर। 29? जी सर, 29 किलोमीटर टनकपुर है। यानी कि एक अस्पताल कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए। जी अस्पताल अगर आपको जाना है तो भी आपको 29 किलोमीटर का सफ़र करना है। अगर आपको बैंक जाना है तो भी आपको 29 किलोमीटर का सफ़र करना है। सो यहाँ से 90 रुपये किराया है। अगर कोई गरीब परिवार जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है इतना पैसा देने में, अगर वो जाता है तो 180 रुपये उसको पहले आने और जाने के लिए रखने हैं, जो कि एक लेबरी करने वाले दिन भर दिहाड़ी मजदूर के लिए काफ़ी बहुत बड़ी रकम होती है सर। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बता दूं, ये वाला गांव है जहां पर 7 स्वतंत्रता सेनानी इस गांव से निकले हुए हैं। अब मैं उनकी मूर्ति भी आपको दिखाऊंगा। 7 स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में वो शामिल हुए थे। और आप ये देखिएगा ये सुदूर गांव के क्या हाल है। यहाँ पर एक पानी लेने के लिए यहाँ पर इन्हें कई दूर आना पड़ता है। और हम बातें करते हैं हर घर नल हर घर जल, और हम स्वास्थ्य की बातें करते हैं। स्वास्थ्य के लिए टनकपुर जाना पड़ता है जो यहाँ से 29 किलोमीटर है। अगर इनको बैंक जाना पड़ेगा तो बैंक भी वहीं है 29 किलोमीटर। अगर इन्हें थोड़ा उच्च शिक्षा, प्राथमिक से भी अगर थोड़ा सा उच्च शिक्षा अगर इन्हें प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी 8 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ेगा। तो ये है हमारा उत्तराखंड। और हम बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में देखते हैं कि उत्तराखंड बदल रहा है। आखिर कहाँ है उत्तराखंड? हम ये भी नहीं कह सकते कि इस विधानसभा में कांग्रेस नहीं रही है, इस विधानसभा में भाजपा नहीं रही है। और हाल ये देखिएगा तो बड़ा दुख होता भी हमें ये हाल देखकर। भाई साहब थोड़ा आप भी आ जाइए। भाई साहब आपसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक भाई साहब हैं जिन्होंने हमें बताया था, हम लोग रुके थे बीच में, उन्होंने कहा था कि जरा हमारे गाँव की स्थिति तो आप दिखाइएगा कि क्या हमारे गाँव की स्थिति है। वैसे बड़ा अचरज लगा मुझे देख के कि 7 स्वतंत्रता सेनानी यहाँ आपके गांव के यहाँ गर्व भी होता होगा, लेकिन आज उनकी आत्मा भी कहीं ना कहीं रोती होगी इस बात के लिए कि जिस लिए हमने उत्तराखंड बनाया था आज मेरे गांव के क्या हाल हो गए। बिल्कुल साहब, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक तरफ हमारी भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की मनाने जा रही है। आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष की गांठ के बाद भी आज हमारा विकास धरातल में, जो कि आप लोगों को यहाँ पर आने का हमको सौभाग्य हुआ कि आप लोग यहाँ पर आए, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों ने पूरे क्षेत्र से अवगत हुए। लेकिन धरातल में कोई विकास अभी तक नहीं हुआ है। जबकि 2 दफ़े यहाँ पर कांग्रेस की विधायक रहे, 2 दफ़े भाजपा के रहे, तीसरी दफा भी भाजपा के ही हैं। तीसरी दफ़े हमारे भाजपा के ही हुए। अब हमारे से मुख्यमंत्री जी से हमारी बहुत आस है कि इस क्षेत्र का वो विकास करेंगे करके। इसीलिए हम अभी मुख्यमंत्री जी के कोई अपना प्रतिनिधि चुनने की तैयारी भी कर रहे हैं। और यहाँ पर धरातल में अभी तक कोई विकास नहीं है। एक बात बताइएगा, ये अगर एक हैंडपंप एकमात्र पानी का सहारा है गांव के पूरा, अगर ये खराब हो जाता है फिर कहाँ से लेके आते हैं पानी? ये यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे नौले धारे हैं साहब, वहाँ से लाते हैं। चढ़ाई में वो भी छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग लोग तो जा नहीं पाते हैं, और वहाँ से पानी आता है और कोई साधन यहाँ पर नहीं है। कितनी आबादी टिकी है इस पानी इस जो ये नल? इस चोलाकोट गांव में इस जो हैंडपंप है साहब, आज ये हैंडपंप हमारे गाँव कमिश्नर जी थे रविंद्र नयाल जी, उनके द्वारा ये लगाया गया है। और इस समय तक आज तक कोई हैंडपंप नहीं था। ये हमारे 3 राजस्व गाँव को जोड़ता है, धुरा, चोलाकोट, बयाला। अभी जितनी गर्मी बढ़ेगी करीबन यहाँ पर हमारे इस गांव सभा में, जो कि ग्राम पंचायत धुरा का ये तो चोलाकोट है, राजस्व गाँव चोलाकोट है, इसमें कम से कम 400 परिवार है। 400 परिवार है जी। तो वो दिखाता हूँ मैं वो लाइफ लाइन भी आपको। थोड़ा मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को जरा आगे आए। 400 परिवार का अकेला जो पानी देता है, कहता है जल ही जीवन है। ये वो नल है, ये वो नल है जो हमारी सरकार है उनका असली चेहरा भी दिखाता है। जो 400 जो परिवार हैं उनको अकेला जो ये हैंडपंप आप देख रहे हैं ये पानी उनको देता है। और आप सोचेगा अगर ये हैंडपंप ये ख़राब हो जाता है तो 2 किलोमीटर और दूर उन्हें पैदल जाना पड़ता है। इसके अलावा अस्पताल की हम बातें करें, अस्पताल यहाँ से 29 किलोमीटर है। बैंक की बात करें तो टनकपुर में ही बैंक है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हर घर नल हर घर जल, स्वास्थ्य की जो हम लोग बातें करते हैं, हम लोग उच्च शिक्षा की हम लोग बातें करते हैं, उत्तराखंड को हम सशक्त बनाने की जो हम लोग बातें करते हैं,
तो क्या उत्तराखंड केवल बातों में ही सशक्त हो पाएगा या उसके लिए धरातल पर भी काम करना पड़ेगा? इसलिए हम डायरेक्ट ग्राउंड में आपको आए हैं दिखाने के लिए कि ग्राउंड में क्या स्थिति है। और जो आप देखते होंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, जो बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से आपको दिखाया जाता होगा विकास की बातें, और वो विकास की बातें और ये जो हकीकत है उसमें कितना फ़र्क। तो लगातार हम चंपावत दौरे पर हैं और लगातार ऐसे ही गांव की स्थिति हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए परवतजन डिजिटल के साथ।